तो इसीलिए जो ये सारे स्ट्रगल करके यहाँ पे बच्चा जो तप जाता है ना, वो जाके दुनिया में फोड़ रहा है। अगर तुम देखोगे तो बिहार के लोग पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं। अलग से चुपके प्राइवेट में हमसे वन ऑन वन बात कर रहे हो, तब भी इन्होंने कभी इनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया ऐसा कि यार थोड़े पैसे बढ़ा के पैसे बना लेता हूँ, कभी नहीं आता। तो आई सर थैंक यू आप जो कर रहे हो। और क्या है कि हम ये कह सकते हैं खुले मन से कि पूरी इंडिया में हमारी जितनी भी अब होता है ना कि आपके कौन दुश्मन है, तो मेरे वही लोग दुश्मन हैं जो ज्यादा फीस में लेते हैं पूरी इंडिया में, वो भी इन्हीं सब के वजह से। लेकिन हाँ ये है कि इन लोग को इतने बड़े अधिकारी पे बना देते हैं ना कि अब हमको डर नहीं लगता है। अपने यहाँ का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विजेता बैच हो या कोई भी बैच हो, उसमें से पक्का आएगा ही आएगा। और क्लास में चूंकि अभी ना गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ना दही चूड़ा खा रहे हैं कि उनको बनाना ना पड़े। बिहार है ना, यहाँ जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो आप लोग में ये आप पूछ रहे थे ना कितने लोग जानते होंगे, हाँ पूछिए अपने से कितने लोग सारे लोग जितने पढ़ने वाले हैं लोग सारे फील्ड में, सारे लोग इस सबसे लोग आपसे जागरूक रहते हैं। इन हम जब मुंबई गए थे, जब हम मुंबई गए थे तो मुलाकात हुई थी, तो हम पहले इनको निमंत्रण दिए थे कि पटना आने के लिए। तो हमको लगता है 1 साल 10 मंथ बाद हम लोग मिल रहे हैं। 10 मंथ बाद मिल रहे हैं हम लोग। 10 महीने बाद अप्रैल में मिले थे पिछले बार, तो हम लोग वही 10-11 मंथ बाद मिल रहे हैं। तो 10 मंथ लगा आने में सर को पटना। तो हम लोग थोड़ा इनको बिहार घुमाएंगे पहले बढ़िया से क्योंकि विदेश फॉरेन वगैरह सब घूम लिया, मुंबई पूरा। मुंबई में तो बहुत भाई इंडिया का सबसे डेवलप सिटी है, और हम लोग बिहार में थोड़ा इनको यहाँ पे लिट्टी उट्टी खिलाएं लोग तो आप लोग बैठिए। हाँ थैंक यू। मैं क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय द वे। इधर मुझे पहले बताओ कि कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है, थोड़ा तो मुझे एक 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 डीएसपी इधर 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 एसडीएम डीएसपी, और कोई किसी और को कुछ और? ये बैच दो का है इसमें। अच्छा। डीएसपी और एसडीएम है कि नहीं। लड़की लोग को हमको लगता है डीएसपी से ज्यादा एसडीएम पसंद है कितने लोगों को लगता है बन जाएंगे? अरे खतरनाक, वाह। और कितने लोगों को लगता है नहीं बन पाओगे? थोड़ा उसको साइड में लेके अलग से बात कर लेते हैं सर बताइए। यहाँ बेसिकली बच्चे लोग के लिए एक यही है कि करो या मरो वाला स्थिति होता है। मुंबई की तरह यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुंबई में क्या है, बहुत अपॉर्चुनिटी, हम कुछ भी कर सकते हैं गर्ल्स स्पेशली फीमेल के लिए। यहाँ आप लोग को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। हाँ पढ़ाई बस। और उसके अगर मान के चलिए आप लोग गांव हैं, और अगर ये शाम 6 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाती हैं तब तो सही है। अगर 8 बजे इनकी ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी तब ये खराब है। घड़ी डिसाइड करेगी इन लोग को यहाँ पर। और कई बार हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, लंबा हो जाता है, रात 9 बज जाता है, तो इन लोग को ये होता है कि सर अब क्लास छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं कि वो थक गई हैं, इसलिए नहीं कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए कि इनके ऊपर उंगलियां उठेंगी क्या कर रही थी। ये स्ट्रगल होता है यहाँ पर। और ये यहाँ के बाद जब ये बड़े शहर में एटलीस्ट वो नहीं झेलना पड़ता है। और अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो काम करने कहाँ जाएगा? ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई उस टाइप का कल्चर है। एक वो भी होता है ना कि एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव कल्चर होता है कि चलिए हम अपने हेल्प के लिए किसी को रख लेते हैं, तो वो वाला भी बड़ा कम है यहाँ पे। तो अगर किसी को इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब गाँव ही जाओ। तो एक बार जो आप पूछ रहे थे ना कि इतना कम फी में क्यों पढ़ाते हैं, जरा इन्हीं से पूछिए कि अगर फीस को हम बढ़ा दे तो इसमें कितने लोग पढ़ पाएंगे। ये पहली बार था कि गरीब बच्चे पीसीएस की पढ़ाई कर सके, वरना इन्हीं से पूछिए जब हम लोग नहीं थे तो आईएएस और पीसीएस में केवल 100-200 बच्चे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उतनी हैसियत उतने ही लोगों की थी। वो 2-2.5 लाख फीस नहीं दे सकते थे। आप में से कितने बच्चे हैं लोग जो 2-2.5 लाख फीस दे सकते हैं? एक भी नहीं दे सकते थे। बस यही एक रीजन है कि हम आज भी इन्हीं का शक्ल देख के, भले चाहे जैसा भी शक्ल हो
हमको ना भूत वाली फिल्म देख के डर नहीं लगता है। सुबह 7 बजे से देखना चालू कर देते हैं। फिर फिर पता है, जैसे दो चीज, अभी आपने एक चीज बोली कि इधर बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए जो ये सारे स्ट्रगल करके यहाँ पे बच्चा जो तप जाता है ना, वो जाके दुनिया में फोड़ रहा है। अगर तुम देखोगे तो बिहार के लोग पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं। और वो शायद इसीलिए लगा रहे हैं कि इधर इतना स्ट्रगल है कि जो बाहर के लोगों को शायद पता ही नहीं। तो इन सब की, तो ये जिसको भी अभी स्ट्रगल लग रहा है ना, तुम तैयार हो रहे हो, तुम निखर रहे हो, तो स्ट्रगल जैसे मत देखो, एक दिन तो तुमको फटना ही है, तो उस दिन की तैयारी करो। तो पहली चीज तो ये है। और दूसरा ये है कि मैं जितनी बार सर से बात करता हूँ या मिला हूँ, मैं सर से एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर, मैं इतने कोचिंग वालों से मिला हूँ, इतने टीचर्स से मिला हूँ दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, तब धीरे धीरे जैसे जैसे नाम बड़ा होता जाता है ना, तब अपने पैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब नाम है, इनके नाम पे भी पक्की बात है कि 10 गुना ज़्यादा लोग पैसे देंगे इनसे पढ़ने के लिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ आप पैसे क्यों नहीं बढ़ाते? और हर बार ये मुझे यही जवाब देते हैं कि आप एक बार बच्चों से मिलिए, फिर आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा। और हर बार मैं 2-3 नए आइडियाज़ देता हूँ कि सर अगर ये करा हो तो आप पैसे बढ़ा दो, ये करते हो तो थोड़े पैसे बढ़ा दो। और सिर्फ एक ही जवाब, आई डोंट नो ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, कभी कभी। और ये सिर्फ आप लोगों के सामने इसलिए ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली भी यही बात कर रहा हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल की बात भी कर रहा था, ये पता नहीं कहाँ से इनके अंदर ये आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक बार भी कैमरे के बिना अलग से चुपके प्राइवेट में हमसे 1-on-1 बात कर रहे हो, तब भी इन्होंने कभी, इनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया ऐसा कि यार थोड़े पैसे बढ़ा के पैसे बना लेता हूँ, कभी नहीं आता। तो आई, सर थैंक यू, आप जो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ा इनका ना, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस तबके के लोगों को पढ़ा सके। यहाँ पे अभी एक बच्चे से हम लोग का रिजल्ट हुआ था यहाँ पे, इसमें अभी जेई का जो रिजल्ट आया था, और नीट का तो अभी बाकी है, अभी तो एग्जाम ही बाकी है, बट अभी से बताते हैं कि दबा के रिजल्ट आने वाला है। तो एक बच्चे का जब रिजल्ट आया था ना, नारियल से उसका हाथ कट चुका था यहाँ पे, तो उसके अपने पिताजी के साथ वो नारियल बेचता था, तो पानी होता है ना नारियल वाला, ऐसे काटा होगा तो कभी फिसल के लग गया होगा। हम बस ये कहते हैं कि जो अपने पिता के साथ सब्जी बेच रहा है, नारियल बेच रहा है, क्या वो ज्यादा फीस में पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता। और ऐसा नहीं कि हमें कोशिश नहीं किया गया खरीदने के लिए, मतलब पैसा हम जीवन में उतना नहीं कमा सकते हैं जितना हमको आज से 4 साल पहले ऑफर आए थे। और आज भी हमारे साथ के जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार तू वहीं रह जाएगा, उनके लिए तुम लड़ते रह जाओगे, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हम कहे ऐसा बात नहीं है, आज भी हमारे लिए हमेशा खड़े रह सकते हैं। ये घर रहेंगे ना, हम एक बार बुलाएंगे तो आज भी चले आते हैं यहाँ पे। और कई बार जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग गवर्नमेंट को भी दिखा देते हैं। अपने हक की बात बोलते हैं। कभी हम लोग ने कोई ऐसा नहीं उदंड वाली चीज नहीं माने कि भारत की राजधानी बदल दो, हमने ऐसा थोड़ी बोला है भैया, इनकी पढ़ाई लिखाई सही से करा दीजिए आप। तो एक चीज अभी जो चैलेंज फेस करते हैं हम लोग ना, कि पहले क्या था, वो लोग डायरेक्ट हमें अप्रोच करते थे। अभी वो आप देखिएगा, स्टूडेंट आप लोग भी गौर कीजिएगा, अब वो क्या करते हैं ना, टीचरों को अप्रोच करते हैं। अरे तुम्हारा मास्टर वो नहीं बदलने वाला, तुमको पैसा नहीं काट रहा है, तो ये लोग वहां अप्रोच करते हैं। तो यहाँ बस इन बच्चों का साथ होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि नहीं भाई ये इंसान हमारे लिए लड़ाई लड़े हुए हैं यहाँ पे। और एक क्या है कि हम ये कह सकते हैं खुले मंच से कि पूरे इंडिया में हमारी जितनी भी, अब होता है ना कि आपके कौन दुश्मन है, तो मेरे वही लोग दुश्मन हैं जो ज्यादा फीस में लेते हैं पूरी इंडिया में, वो भी इन्हीं सबके वजह से। लेकिन हाँ ये है कि इन लोग को इतने बड़े अधिकारी पे बना देते हैं ना कि अब हमको डर नहीं लगता है, कोई एसडीएम रहेगा, कोई डीएसपी रहेगा, कहाँ जाइएगा आप। तो जैसे ये हॉल है, ऐसे ऐसे लगभग यहाँ टोटल अलग अलग 20 हॉल है, और बोरिंग रोड अलग है, ये अलग है। केवल इस सेंटर पे पर डे कितने बच्चे आते होंगे? 50,000, 50,000 पर डे इस सेंटर पे, सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक, अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग बैचेज में यहाँ पर 50,000 बच्चे आते हैं। तो हमको तो मैनेज करने के लिए हम तो सोचते हैं किसी ट्रैफिक को ट्रेनिंग भी दिया जाए, आइए हम बताते हैं कैसे हो सकता है। यहीं से जो बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं वो आपसे जुड़ भी जाते हैं। हाँ, यहाँ से हर साल क्या होता है ना, जैसे इसी बार आईएएस का रिजल्ट हुआ यहाँ पे, अपने यहाँ जो विजेता बैच आप लोग का था ना, अपने यहाँ का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विजेता बैच हो या कोई भी बैच हो, उसमें से पक्का आएगा ही आएगा यहाँ पे।
तो अभी जो उनका क्वेश्चन सेट करते थे वो, उन्हें हम लोग नागपाल नागपाल जी बुलाते थे, उनका आईएएस में इस बार सिलेक्शन हो गया। तो हर बार क्या होता है ना, हम लोग के यहाँ जो भी टॉप बैच होते हैं सब, जैसे नीट का हो गया, जेई का हो गया, ये सब का हो गया, सब बैच के कुछ ना कुछ बच्चे उस बार सेलेक्ट होकर चले जाते हैं। तो हर साल हम लोग को नई टीम बिल्ड करनी पड़ती है, और हर बार यही होता है। अब दोबारा कोई आता है, कई बार क्या हो, हम लोग की टीम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं, टेस्ट पेपर बनाते हैं, तो उनको दूसरे कोचिंग में कई लोगों ने अप्रोच किया, यार हमारे लिए बना दो, ताकि यार यहाँ बनाएंगे ना तो यहाँ के बच्चे भी इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी भी तैयारी हो जाती है, हम जाएंगे तो यहाँ से एसडीएम डीएसपी आईएएस बन के चले जाएंगे। तो हमारी जो बैकएंड टीम होती है, हर साल उधर से भी सिलेक्शन होता है, और ये जो फ्रंट वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं, इधर से भी सिलेक्शन होता है, तो हमारा दोनों ओर से सिलेक्शन होते रहता है। अच्छा ये बताइए, अगर फीस बढ़ा दें तो ऐसे लड़के लोग का क्या होगा, ऐसे बच्चे लोग का? बस यही एक चीज हमको रोक देता है कि हम, अच्छा फैमिली कंडीशन कैसा है जी चंदू, इनके दोस्त का कैसा है? अच्छा चलिए आपका ठीक है, हाँ हैंडीकेप के चेयर उस पे काय बैठे हो लोग? अच्छा तुम्हारा दोस्त अगर हैंडीकेप है तो तुम दोस्त हैंडीकेप वाले बैठोगे। हमारे यहाँ एक भी हैंडीकेप का पैसे नहीं लगते। और क्लास में चूंकि अभी ना गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ना दही चूड़ा खा रहे हैं कि उनको बनाना ना पड़े। बिहार है ना, यहाँ जुगाड़ निकाल लेते हैं, गैस की जरूरत ही नहीं दही चूड़ा के लिए तो यहाँ सब दही चूड़ा खा के आ रहे हैं। तो अभी थोड़े से ना बच्चे गाँव गए हुए हैं, तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों को बैठने का जगह नहीं मिलता है, तो जमीन पे बैठते हैं या खड़े रहते हैं। बट हैंडीकेप बच्चों का एक भी पैसे नहीं लगते हैं, और उनका पहला सीट एकदम फिक्स रहता है। जो हैंडीकेप आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से उनका एक भी पैसा किसी हैंडीकेप का आज तक लगा है। और उनको उनकी डिग्निटी खराब ना हो इसलिए उनका आई कार्ड भी नहीं बनाया जाता है। एक होता है ना, उनका डेटा रख लेंगे, आओ भाई तुमको पढ़ाए थे हम, जाके इसे बोलेंगे कुछ नहीं यहाँ पे। अगर वो खड़े पलटना चाहे तो पलट सकता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी था। कोई कार्ड वगैरह बना जी आप लोग का? कोई कार्ड नहीं बनाया। तो आप लोग भी बढ़िया करिए। हाँ तुम्हें कुछ बोलना था? अच्छा जी, कोई आ रहा है? इस क्लास में तुमको लगता है सबसे अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन किसको आता है इनके अलावा? हम दोनों के अलावा इधर। ये तो गजब क्वेश्चन बता रहा है। तो आज एक काम करो, सारे दोस्तों से, बच्चों से, जो इधर लोग हैं, तुम तीन सबसे पूछो कि सबसे खतरनाक इंटरनेशनल रिलेशन किसको आता है। 4-5 लोग हाथ ऊपर करेंगे, फिर उनका इंटरव्यू लो, फिर जिसका अच्छा लगे उसका वो वीडियो बना के डाल देना, वो तुम्हारा पहला पॉडकास्ट होगा। यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी होगी। वो अच्छा होगा तो फिर तुम्हारा जो टीचर होगा उसका बनाना, उनका बहुत अच्छा होगा तो फिर इनके पास आना, इनके पास आओगे फिर हर कोई आ जाएगा। ए, तुम डायरेक्ट मत आ जाना मेरे पास। पहले डायरेक्ट उठ के चले आएंगे तो सब मेरे पास। नहीं, पहले 3 बढ़िया बनाने पड़ेंगे हाँ, यहाँ से, हाँ। फिर जो आपका टीचर है उनके साथ। अब जब 3-4 अच्छे कर लोगे उसके बाद इनके पास। देखो एक और चीज बताते हैं ना, जैसे आज आप इनको, होता क्या है ना, किसी भी सक्सेसफुल इंसान का कोई स्ट्रगल नहीं देखा होता। आज यहाँ पे ये पॉडकास्ट लेते हैं, और आपको क्या लगता है कि शुरुआत में ऐसे ही स्टार्ट हो गया होगा? हम ये नहीं जानते कि कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन हम कंफर्म कर सकते हैं इतनी मेहनत लगती है ना सफलता में, इतनी मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने में, पैर घिस जाता है आपको ना। जब आप कामयाबी पे पहुंचते हैं मेहनत करके ना, तो आपको ना घमंड से ज्यादा वो लगेगा, बाप रे बाप बहुत मेहनत से पहुंचे हैं यहाँ पे, इसको बचा के रखना है, नहीं तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं है। क्यों? बिल्कुल। यहाँ आने में सबको यही होता है। तो मेरे पहले जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, पहले 52 एपिसोड, तो सिर्फ वीडियो भी नहीं बनाया उसका, क्योंकि इतना डर लगता था कि वीडियो बनाऊंगा तो खराब होगा, तो ऑडियो बनाता था। और पता है किन के साथ बनाता था मैं रोज धुन में 100-200 लोगों को ईमेल करता था कि भाई तुम मेरे साथ पॉडकास्ट बना लो। उसमें से कोई एक या दो हाय हाय बोल देता था या हाँ बोल देता था, तो उनके साथ बना लेता था। और ऑनलाइन कॉल पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। पहले तो सिर्फ ऑडियो किया 52-53 तक, फिर एक वीडियो करना स्टार्ट किया। और पहले 100 एपिसोड उन गेस्ट ऐसे थे कि शायद उनके नाम किसी को नहीं पता होंगे, और उनका वीडियो भी किसी ने देखा ही नहीं। फिर धीरे से कोई 5-7 लोग देखने लगे, फिर 500-600 देखने लगे। और आज भी लोगों को लगता है कि अरे अब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अब बनाते हो। मैं भी इनको रूम में यही बता रहा था, हम डेली, मैं और मेरी टीम कम से कम 50 लोगों को मैसेज करते हैं, उनमें से 49 हमें रिजेक्ट कर देते हैं। रोज हमें रिजेक्ट करते हैं लोग, उनमें से शायद एक बनाता है, फिर एक के साथ हम बनाते हैं, और वो तुम लोग सब देखते हो। तो रोज रिजेक्ट होना सीख जाओ, पॉडकास्ट बन जाए। रोज रिजेक्ट हो जाओ और बस अपने आप बन जाए।
और अभी थोड़ा आपका एग्जाम वाला भी है, अब बैठ जाइए वहां पे। तो जैसे अभी क्या है ना कि आपका पेपर सामने है, तो देखिए अभी तो किसी चीज पे फोकस मत हाँ कर। हाँ, मतलब यही जो कहना था, एक हर चीज का ना एक टाइम होता है। जैसे आप जब, जैसे आपके पास खाना आया, जैसे दाल चावल आया, साथ में पापड़ आया, आपको पता है कि आधा घंटा बाद भी आप दाल चावल खा सकते हो, फिर पापड़ खराब हो जाएगा है कि नहीं? तो वो टाइमिंग ऑफ स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। तो ये वाला जो अभी आपका, क्योंकि अब आपका ये मार्च आ गया, अब हाँ, अप्रैल मई में आपका क्या है, एग्जाम है, तो पहले आप लोग वो वाला एग्जाम दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आपके सामने हम लोग ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने स्क्रैप, मतलब समझते हैं ना, जीरो स्क्रैप मतलब समझते हैं क्या होता है? जीरो भी नहीं, स्क्रैप मैंने कबाड़, वहां से आदमी स्टार्ट किया हुआ, वहां से। क्योंकि किसी को नहीं पता रहता क्या, धीरे 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 आपको चालू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आजकल को आप में कोई डीएसपी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, आपको जब आप बन चुके रहेंगे ना, जब आपसे कोई पूछेगा कैसे बने थे, तो आप बता भी नहीं पाएंगे कहां से शुरू किए थे। समझे? बशर्ते बस हिम्मत रखना है आपको। मैं लास्ट एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी जो सर ने बात बोली ना वो बहुत सही है, और आप लोगों की एज में ये बहुत होता होगा। सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पे जो लोग रोज़ आते हैं उनकी वजह से हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि ये बन जाते हैं, ये बढ़िया लग रहा है, ये भी बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, अरे ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, इसके साथ साथ थोड़ा ये भी कर लेते हैं। हाँ, कभी व्लॉग बनाएंगे, कभी वीडियो बनाएंगे, कभी टीचर बन जाएंगे, right? रोज़ होगा। लेकिन आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप एक ही चीज़ करो। कोई भी चीज़, अगर आप ये करना चाहते हो, एसडीएम बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, पहले ये पूरा निचोड़ लो, खत्म हो जाओ, इसमें पूरी जान लगा लो, बन जाओ, उसके बाद दूसरी। मेरी एक एक मेंटोर थी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि तुम राज लाइफ में सब बन सकते हो, बट सब कुछ एक साथ नहीं बन सकते, एक एक करके बन सकते हो। तो पहले एक चीज़ बन जाओ, फिर बन। तो मेरे जैसे इधर 50 लोग रोज आएंगे, उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल। ये कुछ जो मैं करता हूँ या मेरे जैसे जो मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वो सब आपको करना है। जब आप अभी जिस चीज़ के लिए आपने ठान लिया ना, वो ख़त्म कर दो, उसमें टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, ऐसे लेवल पे पहुंचो कि आपसे ऊपर कोई नहीं हो। उसके बाद दूसरी चीज़, फिर उसमें नंबर 1, फिर तीसरी चीज़। उसके पहले प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होना, रोज़ सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। क्योंकि वर्ल्ड डिज़ाइन ऐसे है कि लोग आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके पैसे बनेंगे। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आप लोगों को, बस एक जगह। जैसे ब्लाइंडर, घोड़े को देखा है आपने रेस में दौड़ते ये गधे हैं हैं? बेवकूफो, मोबाइल से पूरा रील उल मत चलाया करो तो रील हटाओ, ऐसे अपने आसपास ना ऐसे घोड़े जैसे वो लगा लो, ब्लाइंडर, और बस एक ही चीज देखो और उसके पीछे भागते रहो, वो खत्म हो जाए उसके बाद दूसरी रेस। ठीक है? थैंक यू सो मच। इनको हम इसलिए डांटते बोलते हैं ना कि जब ये हम अक्सर जब ये अपने एसडीएम के कुर्सी बैठेंगे और ये जब डीएसपी बनते हैं, कोई रेवेन्यू अफसर बनता है। अभी हम दिल्ली में थे, तो वहां जब जैसे हम एयरपोर्ट पे गए, तो जो वहाँ पे इंचार्ज सिक्योरिटी जोन का थे वहाँ पे, तो हमको बता रहे हैं सर 2019 बैच के हैं। हमको बढ़िया है, सब ठीक है। साइड में ले जाके बोले सर हमको आप गधा बोलते थे तो बस इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसे आप सब अच्छे से मेहनत करते हो, ये एक याद के लिए रहता है कि भाई तुम लोग मन से पढ़ाई करो। हालांकि आप अपने साथ के बैच के बच्चों से बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आप खुद से ये रियलाइज करते होंगे इस चीज को। बट एज ए टीचर हमारी कोशिश यही रहती है कि आप कुछ भी हो, अपने आप को रुको मत, मतलब जहां भी हो जी जान लगा के और भागो यहाँ पे, ताकि आने वाले टाइम पे जब हम आपसे मिले ना, तो आप हमको ये वाली बात याद दिलाओ, सर आप हमको बोलते थे गधा, हम गधा कहाँ है समझे? अच्छे से पोस्ट पे पहुंचे आप लोग, ताकि हम लोग भी कल को याद करें कि हाँ भैया ये उसी बैच के गधे हैं ठीक है?